और जब तक भाई ख्याली मंच पर नहीं पहुंचे तब तक जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते रहे। और ख्याली के साथ रवि सुथार, जिनको हम राजियों रवियों के नाम से भी जानते हैं, भाई ख्याली और भाई रवि सुथार हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। की नजर में उठाया, भगवान आपको उठाए। मैं नजर की बात कर रहा हूँ सर। और ये इधर जो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है जो बार बार चीख मार रही है, इनके लिए भी तालियां बजाओ। ये इकलौते इसलिए है कि आजकल क्या है, बच्चे सोशल मीडिया के चक्कर में रात को 2-2:30 बजे तक सोते नहीं है। और जिस घर में बड़ा बच्चा 2-2:30 बजे तक नहीं सोएगा उस घर में दूसरा बच्चा हो ही नहीं सकता। तो ये वो बच्चे हैं, इनके लिए भी तालियां बजाओ प्लीज। अभी प्रियंका जी आई, बड़ी अच्छी कविता सुनाई। और प्रियंका जी के बाद मेरा आना आपको ऐसे लग रहा होगा कि खीर के बाद किसी ने मूली पकड़ा दी हो। तो मैं कहूं चौधरी मजा लो बस। अच्छा तू एक काम कर छोरा, दोनों ही नौजवानों थे, इन चालू कर दिए नहीं, अब थे साइड में होकर बैठ जाओ क्योंकि कैमरा मोटो था, रस्सी रहे थे 6 जना ढको। तो ही बैठ जा चौधरी, मैं सड़ाई फेर देनी है तेरे। हाँ बैठ जा, शाना लगे हो। तो कागज संस्था और लोक रंजन परिषद, इन्होंने एक सर्वे करवाया राजस्थान में कि राजस्थान के कल्चर को लेके सोशल मीडिया पे कौन काम कर रहा है। तो मेरे को फोन किया कि जी आप उस सर्वे में फर्स्ट आए हो, इसलिए हम आपको सरदार शहर की तरफ से सम्मानित करना चाहते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद कागज संस्था का, लोकरंजन संस्था का, जिन्होंने ऐसा सर्वे करवाया। और आप सब प्यारे लोगों ने उस सर्वे में राजस्थान के कल्चर को प्रमोट करने के लिए मुझे ज्यादा वोट दिया, ज्यादा सम्मान दिया। उसके लिए भी मैं आपका सबका ऋणी हूं, आभारी हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअल में बात ये थी कि जब किसी कलाकार को फ्री में बुलाना होता है तो उसको बता देते हैं कि जी हम आपको सम्मानित करेंगे। तो आज ये सारे संस्था वाले मिलके मेरे को सम्मानित करेंगे, इतनी बात है नहीं। और जितेंद्र जी को देखे तो ऐसे लग रहा है जैसे वो अपना बाहर गया था, क्या नाम, अभिनंदन सूझ गया हो। नहीं सो अभिनंदन जी का अभिनंदन। और जितने आप सरदार शहर के वासी यहां पे हैं, सुन रहे हैं इतनी रात तक, हालांकि हमें बुलाया 13 तारीख को था, 14 तारीख हो गई। और मुझे लास्ट में बुलाने का मतलब यही था कि मेरे को दिखा दिखा के ये सारा माल जो एक्स्ट्रा पड़ा था वो बेच जाए। मेरे को बोले जी हमारे नॉर्मल कवि आ रहे हैं, आप आओ। तो मैं कह जी नॉर्मल का क्या मतलब हुआ, 1100 में तो गोगड़ बिल्ले आएंगे। नहीं नाम लेकर कहते हो कि दिग्विजय जी खातर कह रहे हो। गोगड़ बिल्ला में सारा ही आ जाए। तो सेवता जी भी मारे सूरतगढ़ में प्रिंसिपल रेड है 91 में, जब मैं 10वीं में हूं। और थे यकीन कौन करोगा, मैंने पढ़ाई इतो प्यारो का मैं 3 साल 10वीं में हूं। तो राठी स्कूल में प्रिंसिपल मैं बड़ोपड़ पढ़तो, हमारा पेपर होता, सूरतगढ़ जानता जन गुरुजी भी कभी कभी खिंचाई कर देता, हमारी गणित पढ़ाता, मुर्गो बना लेता, कोट लेता। तो मेरा 70 आता, थारा 30 क्यों हुआ? मेरा 70% आता, थारा 30 क्यों हुआ? एक दिन मैं क्यों गुरुजी थाने कोई डंगो मास्टर पढ़ाता होना। सेवटा जी रिटायरमेंट गुरुजी 15 साल हो गया था रिटायर हो हैं, वो शादी काट गया। बड़ी खुशी की बात नहीं स्कूल शुभ घटा पर 15 साल में निकले है जी। मगर रिटायरमेंट के बाद में 15 साल में कोई घटा पर निकले स्कूल में। हाँ ये बात तो सही है। अभी 2-3 दिन पहले वो गुरु दिवस आए थे ना, तो व्हाट्सएप पे एक मैसेज चल रहा था। बच्चे ने पूछा कि गुरुजी नमस्ते, कहते नमस्ते, कि सर आपकी फोटो भेजना, क्या करोगे? कि मैं स्टेटस लगाऊंगा, आप मेरे गुरु हो। कहता रामजादे किसी को बता मत देना कि तू मेरा शिष्य है। तो गुरु भी आजकल तलने लग गए कि हमें नाम ना लेना पड़े।
तो छोटा सा नाम मेरा ख्याली आपके समझ में आ गया होगा। भूप सिंह पटवारी, रूपनाथ। ये एक देखो कुदरत का करिश्मा है कि कोई कलाकार कोई रोल करे और उसकी उस रोल के नाम से पहचान हो जाए, ये उस कलाकार का सौभाग्य है। तो बचपन से ही अब देखो भाई मैं कोई पीएचडी तो करी को नहीं थिएटर में नाटक में, जोग्या ने देख देख के गांव के लोगों ने गांव के कल्चर ने देख देख के मैं कलाकारी सीखी। तो मेरी याद है दूसरी तीसरी में पढ़ तो मारे दादो घरों बाहर एक झोंपड़ो हो वो बिंग दिन में पानी छिड़क के ठंड और सोता, सर्दियों को मौसम हो तो यहाँ खेस लोग ओढ़ के सुत्या और एक जोगी आयो, अरे चौधरी राम राम, दादा थोड़ी सी कमल चक्की का राम राम, दाना लिया दो रहे ना। मारे भाई छोटी सी बाली आई, मैंने दाना डाल दिया। अब बढ़िया जोड़ी डंडो फिट करके दादा सोचो गयो जी कंबल चक्की जिनका, चौधरी रोटी मंगा दे दो, करे ना रोटी ला दो, दो रोटी ला दी, फिर वो डंडो जोड़ी में गाल गए, यहाँ सेट करके यहाँ रख गए। दादा सोचो भी चाह पा दी, दाना गाल दिया, रोटी दे दी, तो पक्को ही गयो। दादा यहाँ थोड़ा सो कंबल चक्की और का चौधरी त्याली है चाह बनवा लिया। तो दादा हेलो मारे वाला चाह लिया दो, चाह पी के बन बाटी मांझ के जोर रखी जाना। बुढ़ो सोचा कि गयो जोड़ी गाल गए यहाँ पूरी सेट कर गए। यहाँ दादा सोचो भी चाचू पायड़ी है तैयार है, गयो यहाँ थोड़ा सो पल्लो चक्की और चौधरी एक चिलम की तमाकू दे यार। दादो कह कुलियम भरिए ले जा, तो बड़ फटाफट कुलियम भरी लब बात चिलम भरी यहाँ दबा के पूरी जोड़ी डंडो यहाँ सेट कर गए, यहाँ तैयार हो गए बैठे हो। इन्हों दादा सोचो भी दाना गाल दिया, रोटी दे दी, चाह दे दी, तमाकू दे दी, अब तो पक्को ही गए। थोड़ा सो यहाँ कमड़ी चक्की और का चौधरी पिल्लो लगाई है। दादा डांस किए। तो ये हकीकत घटना हुई भाई साहब। तो ये मैं स्कूल में करता था, फिर धीरे धीरे स्कूल जो मैं सुनता था देखता था, रेडियो का जमाना था, वो देख लिया, वो आके कर दिया। बचपन से ये शौक था। रेडियो पे प्रोग्राम आ रहा था महिला जगत, महिलाओं को बताया जा रहा था कि परिवार में पति पत्नी को कैसे रहना है। दूसरा प्रोग्राम आ रहा था कृषि जगत के किसान भाइयों को आलू की बिजाई बुआई का कैसे ध्यान रखना है। तो दोनों प्रोग्राम एक ही स्टेशन पे मिक्स हो गए और मिली जुली वारदात कैसे हुई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी बहनों को ख्याली राम मारवाड़ी की राम राम। बहनों, पति पत्नी का संबंध बहुत ही गहरा होता है और ये सावन भादों में पैदा होता है। बहनों, पति पत्नी का संबंध जितना गहरा होता है आलू उतना ही मोटा पैदा होता है। बहनों, सास माँ के समान होती है, उनके लिए खाना बनाए, पकवान बनाए और उसमें 2-3 चम्मच गोबर की खाद जरूर मिलाए। बहनों, जैसा कि आपको बताया सास माँ के समान होती है, उनके पांव दबाएं, उनके सर दबाएं और ऊपर से 3-4 बार ट्रैक्टर जरूर चला दें। बहनों, अगर आपके पति आपको लड़ाई झगड़ा करते हैं, शराब पी के मारपीट तंग करते हैं, तो उन्हें बोरियों में डालकर सब्जी मंडी में ले जाकर बेच देना चाहिए। बहनों, ये था हमारा प्रोग्राम महिला जगत। कल हम आपको बताएंगे उत्तम किस्म के बीजों की क्वालिटी के बारे में। तो वो सुनते थे रेडियो में, फिर आके स्कूल पे सुनाते थे। और धीरे धीरे देखो कोई भी चीज हो उसकी मार्केटिंग बहुत जरूरी है, उसकी प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। तो वो भी हमें कोई मतलब ऐसा कोई एमबीए का कॉलेज नहीं मिला कि जहां से हमने मार्केटिंग या प्रोडक्शन या ये सीखा है। जब मेरे नियर बाई सूरतगढ़ शहर था और सूरतगढ़ से बस चलती थी 5 बजे और 5 बजे बस चलती थी बागड़े में बताऊं तो लद्दू पद्दू हो गए, फुल बरीज गए। तो फुल भरी जेड़ी बस होती चलन लगती नहीं जना एक कोट पैंट आड़ो या बैग टांगेड़ो या चढ़ तो बैठी मां, तो लोगों का कान खड़े हो जाता। अभी कोट पैंट का मतलब कोई अफसर है, अरे सीट देनी हो सी दुनिया सिर ये झुका लें तो ये एक ये देखता टेढ़ा होगी इनका टप्पा है रुक है केक रहा है वो भाई आपका काम चढ़ तो कोट पैंट आड़ो बैग टांगेड़ो चढ़ते ही वो शुरू हो जाता। तो भैन जी वीर जी भरा जी ताऊ जी माऊ जी बाबू जी कहने का मतलब नाम मेरा ख्याली मुसाफिर पतली गली के अंदर से होके सांझी दीवार के सामने धोना धोने पे सुरमा हर बुधवार को सुरमा फ्री मिलता है, बाकी बार को जाओ किसी से 21 रुपए की कंपनी के प्रचार के वास्ते 5 रुपए वहां से हमने माल बेचना सीखा। प्रचार कैसे करते हैं, छवि सिनेमा है वहां सूरतगढ़ में। सिनेमा जब फिल्म लगती थी तो टेम्पो के दोनों साइडों में पोस्टर लगाते थे
रिक्शे में, पैदल रिक्शे में, याद है ना, दोनों साइड में मोटा मोटा पोस्टर, एक रिक्शा चलान तो एक मुर्दो सो मेरे पर को यहाँ माइक लेके ला रहा बैठो रोजाना 400 के शायद देखिए हिंदी सिनेमा जाने दुश्मन जितेंद्र धर्मेंद्र शत्रुघ्न सिन्हा मार धाड़ एक्शन से भरपूर जाने दुश्मन चलो रे डोली उठाओ कहार तेरा मिलने के रुत आई रोमांस एक्शन मारदार से भरपूर जितेंद्र का रोमांस और तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां की मौज बन जाने दुश्मन रोजाना 400 में। तो वहां से हमने प्रचार करना सीखा। तो ऐसी हालात सीखते सीखते जब मैं 10वीं में आ गया और मैंने आपको बताया कि पढ़ाई से इतना प्यार था कि मैं 3 साल 10वीं में रहा, तो गुरुजी ने भी हाथ जोड़ दिए, बोले बेटा पीएचडी थोड़ी करेगा। तो मुझे लगा, मैंने सर जीवन में 2 ही चीजें पढ़ी, या तो कख गगड़ा पढ़े जिससे मैं किताब पढ़नी सीख गया। जब किताब पढ़नी सीखा तो मैंने हरिशंकर परसाई का एक चैप्टर पढ़ा कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो आप पढ़ाई जारी रखिए, 70% से ज्यादा नंबर आते हैं तो किसी सरकारी ओहदे में नौकरी मिल जाएगी, नहीं तो आप 11वीं 12वीं बीए एमए 5-7 साल खराब करने के बजाय अपने काम के कारीगर बनिए। मैं किताब बंद करी घरे आ गया, मैं तो कारीगर बनूंगा। घर का कह पढ़, मैं ना वो एडो मोटो हरिशंकर परसाई झूठ बोला है, वो कहने लग रहे हो कारीगर बनो, तो मैं तो कारीगर बनूंगा। अब मैं घर में सारा हूं छोटो लाडलो कारीगर मन कौन बन दिया। तो मैं घर छोड़ के भाग गया था 5-7-93 को, श्री गंगानगर पहुंचा, स्विमिंग पूल पे चौकीदार की नौकरी करी 1 साल। तो वहां एक सज्जन आते थे, उन्होंने मुझे कपड़ा मिल में लगवा दिया, जेसीटी मिल में। जब मेरी ट्रेनिंग हुई 1.5-2 महीने, तो मैं रेलवे स्टेशन पे सोया, फुटपाथ पे भी सोया, गुरुद्वारे में भी कई दिन निकाले, धर्मशाला में भी निकाले, ऐसे करके 2 महीने मेरे निकल गए। और मुझे इस बात की खुशी थी कि ये संकट थोड़े दिन का है, निकल जाएगा, फिर तो भविष्य तो अच्छा हो जाएगा, नौकरी तो अच्छी हो जाएगी। भाई साहब ये तेरी लाल टी शर्ट सबने देख ली है, फिर भी ये तीसरा गेड़ा है, अब जिसकी है उसकी धो के सुबह दे दिया ना। हाँ, वो बीच में आने से क्या रिदम टूट जाती है। मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगा भी ताली तोड़ी बजाओ, और ताली कौन बजाता है, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता, हंसते हुए अच्छे लगते हैं, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। तो साहब देखिए, जब मैं खुश हुआ कि यार जेसीटी मिल में नौकरी लग गई, मैंने कमरा ले लिया, पुरानी आबादी रहने लग गया। एक दिन नजर लग गई, ये हाथ मेरा मशीन में आ गया, ये एक्सीडेंट हो गया, 13 जगह से टूट गए, 13 महीने में एडमिट रहा, मेरे 8 ऑपरेशन हुए। कहने का मतलब कई डॉक्टर काम करना सीख गए थे। हाँ, मैंने आए अब तक खोल लेता गुरुजी, कि तेरे तार गलेगा, मैं क्यों गालो, मैं बेलो यूं थार जो कोई यूं, फिर काम सीखो। तो भाई तेरा नट गलेगा है, मैं क्यों नट गालो, कोई दिक्कत को नहीं। 13 महीने हॉस्पिटल, घर मेरा 100 किलोमीटर दूर, जेब में पैसे नहीं, अपने आप को समझाया कि आए रखिए जाए रखिए, जो मन में है वो गाए रखिए, टूटा है हाथ तो क्या हुआ ख्याली, कहीं ना कहीं फंसाए रखिए। फिर जहां जीवन में मुझे मौका मिला, मैं कभी पीछे नहीं हटा। और आपको भी बता रहा हूं, हर आदमी की टेंशन होती है, हर आदमी की टेंशन होती है। सब टेंशन को दूर करने का एक सबसे अच्छा तरीका है, आप अपने काम की स्पीड को बढ़ाइए। कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं वो गजल आपको सुनाता हूं, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं वो गजल आपको सुनाता हूं। ये जिंदगी ट्रेन सी गुजरती है, मैं पुल सा थरथराता हूं। जब से उखड़ गया एक बाजू मेरा, मैं और ज्यादा वजन उठाता हूं। जब से उखड़ गया एक बाजू मेरा, मैं और ज्यादा वजन उठाता हूं। सो जीवन में बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी मुश्किलें आती है, और जिसको हंस हंस के पार कर दे। क्योंकि भगवान राम भी जब शाम को सोए थे तो राज तिलक का सोच के सोए थे, और सुबह उनको वनवास हो गया, फिर भी उन्होंने 14 साल हंस के निकाले और कितने बुराइयों का नरसंहार किया। तो आज भी मैं जब कॉलेज में मोटिवेशन की क्लास लेने जाता हूं, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, ओटीएस में मोटिवेशन की क्लास लेने जाता हूं, तो मैं उनको यही बताता हूं कि ये बीए नहीं है, ये वही 14 साल का भगवान राम का वनवास है। आपके जीवन में बीए ताड़का बन के आएगी, सट्टा जुआ भी आएगा कुंभकर्ण बन के। तो इन सब से कैसे संघर्ष करके हमें जीतना है, तब राज तिलक होगा। तो एक जगह
मैं मोटिवेशन की क्लास ले रहा था। मोटिवेशन का क्या हुआ सर, मैं जब कॉमेडी करता हूं तो हंसाते हंसाते कुछ अच्छी बातें निकल जाती है, तो मेरे को सारे कहते हैं यार बड़ी अच्छी आप मोटिवेट करते हो, बड़ा अच्छा मोटिवेट करते हो। तो एक दिन मैं कोई पढ़े लिखे हो मैंने पूछ लिया, मैं क्यों यार मोटिवेटर क्यों है कि आप बड़ी जागरूकता वाली कॉमेडी करते हो। तो मेरे कल शाम में भी दिन फोन आ गया नोएडा में, कभी हमारी यूनिवर्सिटी में मोटिवेशन का शो करना है, यू आर मोटिवेटर। मैं कहा यस आई एम मोटिवेटर। कि कब से? मुझको रात 7:45 बजे मंठा लगे हो। अब मेरा वहां ओटीएस में ऑफिसर ट्रेनिंग सेंटर होता है जहां आईएएस आईपीएस आरएस आती है, वहां मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लासें लेता हूं। तो मैं उनको बता रहा था कि परमात्मा जहां रखे वहां खुश रहना सीख लो, आपको दुनिया में कोई ताकत हरा नहीं सकती, कोई ताकत कामयाब होने से नहीं रोक सकती, आप खुश रहना सीख लो। बहुत बढ़िया बात। तो एक आईएएस ऑफिसर थी, मैडम थी, वो खड़ी हुई, बोले सर ये कहना बहुत आसान है कि आप खुश रहना सीख लो, जीत जाओगे, रहना बहुत मुश्किल है। आप रेलवे स्टेशन पे सोए, फुटपाथ पे सोए, आप कैसे खुश रहे? मैंने हेलो बोले आप रेलवे स्टेशन पे सोए, आप कैसे खुश रहे? मैं कहा बहन जी मैं रेलवे स्टेशन पर बढ़तो ना सोच के बढ़तो, मेरे बाप को है मर्जी आवे अभी कूट में पग पर पग देके सोऊंगा यार। रात में पुलिस वाला आता चेक करने, कान पकड़ के काट देता था, मैं कहता छोड़ो यार अपने के बाप को है। खुश रहने का इतना ही मजा है। आज ये ऑडिटोरियम, ये स्टेज, ये जनता, ये कुर्सी अपने बाप की है, 2-1 घंटा बाद काट दिया तो कहा छोड़ो अपने के बाप की। मैंने कहा ये सत्य है कि मैं स्टेशन पे सोया, पर मैंने स्टैंडर्ड रखा भाई साहब। बिल्कुल रखो। मैं कभी हिंदी का अखबार बिछा के नहीं सोया। वाह। कम से कम टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, भाई नीचे सुनो, अखबार बिछा के सुनो, तो अंग्रेजी को तो बिछावा तुम। और संडे ने मेरो रंगीन बिस्तरो, मेरे राइट में प्रियंका चोपड़ा की फोटो, मेरे लेफ्ट में ऐश्वर्या राय की फोटो। मैं कभी ऐश्वर्या राय का नहीं पासों मार लूं, कभी प्रियंका चोपड़ा का नहीं पासों मार लूं। मैं क्या मैं टेंशन लूं कि मैं स्टेशन पर सोती हूं। तो खुश रहने के तरीके बहुत है दुनिया में, लेकिन हमें खुश रहना आता नहीं है। हम छोटी छोटी चीजों में टेंशन ज्यादा पालते हैं। और राजस्थान का कल्चर इतना अच्छा है भाई साहब, इतना अच्छा कल्चर है कि यहाँ हर बात पे हंसी है। सरपंच सरपंचनी, मास्टर मास्टरनी, मास्टरनी चाहे तीसरी फेल हो, बड़बा मास्टर रागी मास्टरनी, डॉक्टर डॉक्टरनी। मैं तो बॉम्बे में परेशान हो जाऊं। मैं को यार जे आप लो राजस्थान और कर्चल हटा गयो क्यों बेटा, आदमी का नाम ही कौन लिया, सीधे क्या गोयल साहब, बत्रा साहब हैं। मैं तो टेंशन में रहूंगी यार, जे मार लो कल्चर हटा शुरू हो गयो, लोग सीधा ही हो जाएगा चोपड़ा चोपड़ी, मिश्रा मिश्री, गुप्ता गुप्ती। बोला जी मैं पार्टी में अंडा साहब आया, सगा अंडी आई। और भगवान ना करे कि कोई नाम हुआ चड्डा साहब, तो गड़बड़ उसका। तो अपने अठे को कल्चर ही तो मदमस्त है। तो मारे देखा मैं नाम जो नहीं, रूपनाम चौधरी रूपनाथ रंगमहल। तो रंगमहल सूरतगढ़ का एक गांव है, नागवंशियों को गांव है, जोगी रहे बड़े ज्यादा स्पेरा रहे। तो बंगी शादी ने शूटिंग करने खातर इंग्लैंड कोई ग्रुप आया हो, 20 एक अंग्रेज नहीं आया। वे घूमता घूमता मारे गांव में आ गया, गांव का धक्को मार के मन आगे कर दियो, दिस इज बॉम्बे स्पीको। अब स्पीको के मेरे तो नाम वाली टेंशन शुरू हो जाए कि नहीं, फोन करूं कौन बोल रहे हैं। मैं कहा ख्याली ट्राली, और मैं कहा नहीं भाई साहब ख्याली प्याली। अरे भाई ख्याली, खे ये आगे डंडा ले ई की मात्रा ख्याली, 3 बार मीनिंग अगले समझ आवे। तो वो अंग्रेजों के आगे जैसे ही मेरे को धक्का मार के आगे किया, बन अंग्रेज ने पहले पोती पूछ लिया व्हाट इज योर नेम। मैं कहा माय नेम इज ख्याली। ओ काली। हम कहा काली नहीं ख्याली, ख्याली आई नो वेरी वेल काली। मैं कहा ठीक है तू क्या वो सही है। काली किसने रखा ये नाम? मैं नाम मार राजस्थान में कौन रखा है? मेरी माऊ ने रखी, बन मेरा नाम रखियो मेरे बाबा। हाँ कितने बहन भाई हो? तो गांव वाला डायनामाइट बरका मन इशारो करे, दबड़ों को नहीं चक के राखी काम। अंग्रेज के कितने बहन भाई हो? मुझको 12। 12
मैं कहा यस। पिताजी क्या करते हैं? मैं कहा यही करते हैं। बोले 12 12। मैं कहा यस। बोले तुम इंडियन बोलते हो, बच्चे 2 ही अच्छे। मैं कहा हम सही बोलते हैं, अभी 2 12 मुंह 2 तो अच्छा निकलिया सी। तो बोले तुम पैदा कहां पे हुए? मैं राजस्थान। बोले नो, इन विच पार्ट ऑफ राजस्थान? मैं कहा पार्ट नहीं, पूरी बॉडी एक ही जगह हुई थी। बोले नो, आई मीन से पैलेस। तुम कौन सी जगह पे पैदा हुए? मैं कहा जी मैं 4 पाई पे पैदा हुआ। व्हाट इज 4 पाई? मैं कहा यू डोंट नो 4 पाई? कहते नो। मैं कहा 4 पाई इज देसी बेड विद 4 पावा। 4 पाई इज देसी बेड विद 4 पावा। चिल्ड्रन जंपिंग ऑन 4 पाई, then ढीली होइंग। Father I'm cussing, then sitting. This is 4 पाई। Okay, nice, very nice। तो मेरी माँ आगे रोड़ा करने लगी कि मर जाना, 15 मिनट हो गई, तो इंटरव्यू लेने लग रही है, कोई चाय पूछो नहीं, पानी पूछो नहीं। मगर यू हैव टी ब्रेकफास्ट? बोले या माँ फटाफट बाजरे की रोटी बनाई, दिसंबर जनवरी को महीनों बाजरे की रोटी बना के ऊपर ठोक्यो सरसों को साग और जिया बन पकड़ाई बा रोटी दो। ओह वाओ माय गॉड, सीमेंट वाला पिज्जा, सीमेंट वाला पिज्जा। मगर नो पिज्जा, चपाती, वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल। तो वो साग तो चमचियों खा गई और बार रोटी लेगी मेरी माँ के लार फिर आंटी प्लेट कहाँ रखूं, आंटी प्लेट कहाँ रखूं? अरे मैं कहा यही तो खाना था। थोड़ी देर बाद वो बोले आई वांट सी योर विलेज। मैं कहा चलो गांव दिखाता हूँ। गांव देखने निकले, मेरा ताऊ धोती कुर्तो पहरे, यहाँ बाबा सरडाटू भाज के बन अंग्रेज ने ताऊ की धोती पकड़ ली। व्हाट इज दिस? दिस इज इंडियन फैशन। मैं कहा यस, दिस इज इंडियन फैशन, धोती। हाँ व्हाट धोती? अब मैं फंस गया, धोती की अंग्रेजी के बनाऊं? प्लीज टेल मी व्हाट धोती? मैं कहा जी धोती मतलब धोती तो धोती, नहीं धोती तो नहीं धोती। दिस इज एयर कंडीशन कपड़ा। कहां से हवा आती, कहां हवा जाती, कोई वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाती। धोती का फैसिलिटी, पैर के जाती, थक गए तो बिछा के सो जाती, थोड़ी ठंड लगी घुमा के ओढ़ लेती। दिस इज धोती। ओके नाइस। थोड़ा आगे चले तो ताऊ जी का लड़का पजामा कुर्ता पहने आ रहा था, तो भाग के उसका पजामा पकड़ लिया। दिस इज धोती। मगर नो, दिस इज पजामा। हाँ व्हाट डिफरेंट धोती एंड पजामा? मगर धोती पजामे में थोड़ा सा ही फर्क है कि धोती ने कहा पजामे से हम तुम बने एक धागे से, फर्क सिर्फ इतना है कि मैं खुलती हूं पीछे से, तू खुलता है आगे से। दिस इज द मेजर डिफरेंस। ताऊ जी चाल पड़े। चलो जाने वालों को कौन रोक सकता है। जहां भी रहें खुश रहें, आपकी आत्मा को शांति मिले। तो थोड़ा आगे चले, आपको पता है गांव में गली के ऊपर दीवारा के ऊपर गोबर थाप थाप के रख दे थेपड़ी, है ना? तो जी देखियो नहीं, एक लंबी सी भींत के ऊपर थेपड़ी थापड़ी बीच से बाज के अंग्रेजा कैमरा निकाले। ओ माय गॉड, वॉल पेंटिंग। मगर नो वॉल पेंटिंग, दिस इज उपले। बोलो व्हाट उपले? अब मैं फिर फंस गया, उपले की अंग्रेजी क्या बनाऊं? प्लीज टेल मी व्हाट उपले? मगर उपले मतलब केक ऑफ गोबर। व्हाट इज गोबर? अरे भैंस का ओवरफ्लो। व्हाट इज भैंस? मगर जी मिल्क पैक मम्मी। तो थोड़ा आगे और चले, हमारे गांव के पीछे से रेलवे लाइन निकलती है और सुबह सुबह हिंदुस्तान की सारी रेलवे लाइनें बिजी होती है। तो वहां पे भी डब्बा लेके काफी दूर तक लोग बैठे थे। जैसे ही उनकी नजर पड़ी, व्हाट इज दिस? मैं कह दी अब देश की बेइज्जती होगी। सरकार के लिए कितने शौचालय बनवाए? प्लीज टेल मी व्हाट इज दिस? मैं कहा छोड़ो नहीं, आपको काली बंगा दिखाता हूँ। कि नो नो टेल मी व्हाट इज दिस? मैं कहा छोड़ो, गगर नदी दिखाता हूँ। नो नो प्लीज टेल मी व्हाट इज दिस? मैं कहा दिस इज प्रेस कॉन्फ्रेंस। व्हाट प्रेस कॉन्फ्रेंस? मगर ये लोग यहाँ सुबह सुबह फैसला लेते हैं कि आप अंग्रेजों को कितने दिन का वीजा देना है। Oh my God, बट ये लोग नीचे बैठे हैं। मगर ये राजस्थानी है, ये जमीन से जुड़े हुए हैं, इसलिए नीचे बैठे हैं। तभी तो हमारे राजस्थान के बारे में कहा है कि सोनेरी धरती जठे चांदी सो आसमान, रंग रंगीलो मन भावनो, मारो राजस्थान।